नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को लेके आ गई हूँ वेस्ट टू वंडर, मतलब वेस्ट से बनाया हुआ बहुत ही सुंदर जगह। गाइज यहाँ जो है ना वेस्ट टू वंडर में 7 अजूबे बनाए गए हैं वेस्ट मटेरियल से। तो चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। और भी बहुत कुछ वेस्ट मटेरियल से ही बनाए गए हैं, तो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगी, इन्फॉर्मेशन दूंगी। और गाइज अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये वेस्ट टू वंडर जो है इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन निज़ामुद्दीन पड़ता है, वहाँ आके आप आ सकते हैं। और साथ ही अगर इसके टिकट की बात करें तो टिकट जो है वो 50 रुपीज़ ईच पड़ता है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। और मंडे को ये क्लोज़ रहता है, तो मंडे को तो नहीं ही आइएगा। तो चलिए आज हम लोग वेस्ट टू वंडर घूमते हैं और यहीं बैठे बैठे सारे अजूबों को देखते हैं। ये जो है ये इसका एंट्रेंस है, तो चलिए यहाँ से अंदर चलते हैं और इसका नज़ारा लेते हैं, इसको देखते हैं अच्छे से कि अंदर क्या क्या है। यहाँ से तो जंगल जंगल दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर चलिए अंदर बहुत कुछ मिलने वाला है, दिखने वाला है, तो वो देखते हैं। अब मैं चल रही हूँ यहाँ से अंदर। ये जो है गेट वो बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड है, स्टोन वगैरह से सजाया गया है। और गाइज यहाँ पे एंट्री लेते ही वेस्ट से बना हुआ फौजी बनाया गया है। गाइज वेस्ट मटेरियल का मतलब होता है जैसे लोहा वगैरह या कुछ भी हमारे घर में जैसे बर्बाद हो जाता है ना, तो वो यहाँ अगर आप दे देंगे तो यहाँ पे आपको मतलब यूज़ आ जाएगा और यहाँ कुछ ना कुछ बना दिया जाएगा। एंट्री लेते ही कुछ इस प्रकार का व्यू दिख रहा है, जैसे कि ये फाउंटेन यहाँ पे चल रहा है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ वेस्ट टू वंडर एंट्री गेट के पास। ये मेरे सामने जो है वो टिकट मिलता है। ये जो है ये टिकट काउंटर है, यहाँ से हमने टिकट लिया है। और ये है MCD और ये है एंट्रेंस इसका, ये गेट है, यहीं से अभी हम लोग अंदर चलेंगे। ये है वेस्ट टू वंडर का एंट्रेंस, यहीं टिकट वगैरह चेक करवा के आप अंदर जा सकते हैं। दोस्तों मैं आ गई हूँ अब अंदर यहाँ वेस्ट टू वंडर को। तो सबसे पहला वंडर मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा सबसे पहला वंडर, मिस्र का पिरामिड। ये देखिए वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, मतलब वेस्ट जो हो जाता है ना आयरन, उससे बनाया गया है। और ये जो है ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में दी गई है, तो देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ से अब और आगे चलते हैं, हम लोग अगले अजूबे को देखते हैं। मतलब यहाँ ना 7 अजूबे बनाए गए हैं वेस्ट मटेरियल से ही। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और ये पार्क कितना खूबसूरत दिख रहा है, एकदम ग्रीनरी ऐसी है ना यहाँ की। ये अब मैं आ गई हूँ पीसा की झुकी हुई मीनार के पास। वहाँ से आपको झुकी हुई दिख रही होगी हल्की सी, मतलब पूरी ना ये झुकी हुई है, हल्की सी झुकी हुई, ये देखिए। और ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ से और आगे चलते हैं तीसरे अजूबे के पास। गाइज ये जो रास्ता है ना पूरा घुमावदार अब बना दिया गया है चारों तरफ। और ये मेरे पीछे देखिए बरगद का पेड़ कैसा है। अब चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। ये अब हम आ गए हैं तीसरे अजूबे के पास, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास। ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और दोस्तों यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको अच्छे से ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में दिया गया है और ये अच्छे से समझाया गया है इसको। अब 3 अजूबे हमने देख लिए हैं, चलिए आपको मैं ले चलती हूँ चौथे अजूबे के पास। अभी तक ना हमारे देश का अजूबा नहीं दिखाया हमें ना, अभी चलिए देखते हैं, आराम से ढूंढेंगे। A few moments later. अब मैं पहुँच गई हूँ एफिल टावर के पास। ये है एफिल टावर। ये यहाँ पे एफिल टावर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो अगर आप शौक़ रखते हैं एफिल टावर जाने का तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ से आगे निकलते हैं और हम लोग चलते हैं 5वें अजूबे के पास। वो भी वेस्ट मटेरियल से ही बनाया गया है, तो चलिए वहाँ चलते हैं, देखते हैं अगला अजूबा कौन सा है। A few moments later. और गाइस यहाँ अभी बैठने की व्यवस्था है, मतलब आप थक जाते हैं ना तो यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे ना कुछ चीज़ें वेस्ट मटेरियल से बनाई गई है, जैसे कि हिरन, जैसे कि
ये जिराफ और भी बहुत कुछ। तो लोग यहाँ ना बैठ बैठ के फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। 2000 years later. अब मैं आ गई हूँ रियो रेडिमर के पास। ये देखिए रियो रेडिमर, और यहाँ पे इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन जानना है तो अच्छे से जान लीजिए। ये है रेडिमर। गाइज़ मैंने आपको रियो रेडिमर दिखा दिया है। अब चलते हैं अगले अजूबे के पास, मतलब छठे अजूबे के पास। वो देखते हैं क्या है। मतलब मुझे लग रहा है ना, मेरे समझ से 2 अजूबे बच गए हैं। जो हमारे देश का है ताजमहल, और एक और रोम का है वो बचा हुआ है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं, देखते हैं। और लग रहा है अभी दोनों में से कुछ भी आएगा तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज़ यहाँ जो लोग आते हैं ना, तो यहाँ ऐसे फ़ोटो क्लिक करवाने लगते हैं। लगता है कि ये ना चीज़ें ओरिजिनल ही है, तो रेप्लिका नहीं इसकी बनी हुई है, ये ओरिजिनल है वैसा ही। अब हम आ गए हैं ताज के पास, और ये हमारा छठा अजूबा। ये हमारा ताज कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनाया गया है, और ये भी वेस्ट मटेरियल से ही बनाया गया है, और इसको कुछ ज़्यादा ही स्पेस दिया गया है। और जैसे चारबाग शैली से रियल के ताज को नहीं सजाया गया है, वैसे ही यहाँ भी चारबाग शैली बनाई गई है। और देखिए कुछ इस तरह से डेकोरेट किया गया है ये एरिया। और दोस्तों यहाँ पे ताजमहल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो उसकी डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। वैसे मैं आपको याद दिला दूं तो मैंने 6 अजूबे आपको दिखा दिए हैं। अब हम लोग आ गए हैं लास्ट अजूबे के पास, मतलब 7वें अजूबे के पास। ये है रोम का कोलिजियम। और गाइज़ अगर आपको कॉलेजियम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ दी गई है। यहाँ इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो गाइज़ मैंने आपको ना 7 वंडर्स दिखा दिए हैं यहाँ के, मतलब वेस्ट टू वंडर के 7 वंडर्स। और अगर आप जाके 7 वंडर्स नहीं देख सकते तो आप यहाँ आके 7 वंडर्स अच्छे से देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा जो इन्होंने वेस्ट मटेरियल से बनाया है, वेस्ट टू वंडर। तो सही में ये बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है और बहुत ही अच्छा प्रयास है, चाहे जिसने भी इनिशिएट लिया हो, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी जगह है। और अगर आप यहाँ आते हैं ना तो अपने फैमिली को, बच्चे को, किसी को भी लेके आ सकते हैं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ तक कि बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो आप लोग आइए ये पार्क देखने, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। और गाइज़ यहाँ पे कुछ इस तरह की भी बैठने की व्यवस्था की गई है, और कुछ इस प्रकार से इसे सजाया गया है। गाइज़ ये जो पार्क है ना, इसमें तरह तरह के पौधे हैं, जैसे कि देखिए कुछ इस तरह का पौधा है, तो कुछ इस प्रकार का वृक्ष, मतलब बरगद का वृक्ष। तो गाइज़ मैंने आपको 7 वंडर्स दिखा ही दिया है। तो चलिए अब इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।